पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग की एक पोस्ट पर एक कमेंट आया था। कमेंट करने वाले का नाम पढ़कर पंडित जी को ऐसा लगा जैसे वो उन्हें जानते थे। ऐसा इसलिए भी लगा क्योंकि नाम बहुत यूनिक था और पंडित जी ने बहुत कम लोगों का ये नाम सुना था। नाम था मृदुल कांत। यह नाम पंडित जी के बेस्ट फ्रेंड का हुआ करता था, जिनसे अब कई सालों से पंडित जी का कोई कांटेक्ट नहीं था। और बात सिर्फ नाम की नहीं थी, उस कमेंट की लैंग्वेज पढ़कर भी पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि हो ना हो ये वही मृदुल है। पंडित जी और मृदुल जी की एज में कम से कम 10 साल का गैप था। मृदुल जी छोटे थे, लेकिन दोस्ती एज देखकर थोड़ी ना होती है। ये तो तभी होती है जब मन मिलते हैं। ये दोस्ती तब शुरू हुई जब पंडित जी की नई जॉब लगी थी। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी और ऑफिस भी बहुत दूर नहीं था, इसीलिए रोज वॉक करके चले जाया करते थे। ठीक उसी टाइम पर एक लड़का भी उसी रूट पर वॉक करता हुआ जाता था। 2-3 दिन तक जब दोनों का रूटीन एक जैसा रहा तो पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना बातचीत ही कर ली जाए, फिर रास्ता भी बात करते करते आराम से कट ही जाएगा। ये उन दिनों की बात है जब लोग अनजान लोगों से बात करने में डरते नहीं थे और ना ही इस बात का बुरा माना जाता था। पंडित जी ने बात शुरू की, अपना इंट्रोडक्शन दिया। तब उस लड़के ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना नाम मृदुल कांत बताया और साथ ही ये भी बताया कि वो उस वक्त कोचिंग जाता है जहां वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है। पंडित जी को मृदुल के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोनों की लगभग रोज मुलाकात होने लगी, पर सैटरडे और संडे छोड़कर। उस टाइम में मोबाइल फोन तो थे नहीं, इसीलिए उन दोनों ने एक टाइम फिक्स किया था और एक पॉइंट भी। जो उस पॉइंट पर पहले पहुंच जाता वो दूसरे का वेट करता। उसके बाद लगभग 15 मिनट का रास्ता दोनों बात करते हुए काटते। दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिलते थे। स्पिरिचुअलिटी में दोनों की ही बहुत दिलचस्पी थी और इसी पर दोनों ज्यादातर बात भी करते थे। पंडित जी को मृदुल की नॉलेज और उसका बातों को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अपनी एज से कहीं ज्यादा वो समझदार था और उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज थीं जो उस एज के लड़कों में मिलना मुश्किल होती हैं। ह्यूमिलिटी, पंक्चुअलिटी और बहुत ज्यादा मेहनती। पंडित जी को पूरा यकीन था कि वो अपना एग्जाम जरूर क्लियर कर लेगा। वो कई बार ये बात मृदुल को भी बता चुके थे। देखते देखते 6 महीने बीत गए। इस दौरान मृदुल ने अपने बारे में लगभग सब कुछ पंडित जी को बता दिया था। वो शहर से काफी दूर के एक गांव से आया था और यहाँ पर रेंट पर रहता था। उसके पिताजी टीचर थे, एक छोटी बहन थी। उसके पिताजी का सपना था कि उनका बेटा IAS ऑफिसर बने। चांस की बात है कि मृदुल का भी यही सपना था, वरना होता यह है कि पेरेंट्स के थोपे सपने पूरे करने में बच्चों की जिंदगी निकल जाती है। मृदुल के एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई थी। वो कई बार पंडित जी से कहता था कि ये एग्जाम ऐसा है जिसकी तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती। उसे यकीन था कि प्री एग्जाम तो वो पास कर ही लेगा, फिर मेंस के लिए उसे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। पंडित जी उसका खूब हौसला बढ़ाते। कभी कभार उससे पूछ भी लिया करते थे कि अगर उसे कुछ पैसे वगैरह चाहिए हो तो वो बेझिझक मांग सकता है। पंडित जी उस दौर से गुजर रहे थे, इसीलिए समझते थे कि घर से भेजे गए पैसों में ऐसा बहुत कुछ नहीं खरीदा जा सकता जो कई बार बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर बच्चे मन मारकर कई साल गुजार देते हैं। मृदुल पंडित जी के इस ऑफर को हर बार बहुत हम्बली मना कर देता था। एग्जाम से 2 दिन पहले जब मृदुल मिला तो उसने पंडित जी से कहा कि अब वो एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही मिलेगा, तब तक गांव जाकर वहीं पढ़ेगा। पंडित जी ने उसे अपनी बेस्ट विशेस दी। उन्हें पक्का यकीन था कि उसका प्री क्लियर हो जाएगा। उस दिन के बाद मृदुल उन्हें कभी नहीं मिला। पंडित जी ने जब न्यूज़पेपर में देखा कि सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ गया है तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि अब मृदुल गांव से लौट आएगा और फिर उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान कोई भी एक दिन ऐसा नहीं था जब ऑफिस जाते हुए उन्हें मृदुल की याद ना आई हो। रिजल्ट आए हुए 1 हफ्ता निकल गया था, लेकिन मृदुल नहीं आया। पंडित जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बैच बदल गया हो और अब वो किसी दूसरे टाइम पर कोचिंग जा रहा हो। इसीलिए एक दिन पंडित जी उसके कोचिंग सेंटर पहुंच गए। वहां जाकर जब उन्होंने मृदुल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो नहीं आया है और उसका एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है। शायद उसने कोचिंग छोड़ दी। एड्रेस के नाम पर भी उसके रूम का ही एड्रेस था, लेकिन वहां जाने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि अगर वो रूम पर होता तो कोचिंग भी जरूर आता। पंडित जी को इस बात से बड़ा दुख हुआ और साथ ही इस बात की हैरानी भी कि मृदुल जैसा लड़का इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गया। वो तो खुद कहता था कि सिर्फ किस्मत वालों का ही सिविल सर्विसेज के पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, बाकी सबका नंबर तो दूसरे, तीसरे या चौथे अटेम्प्ट तक ही आ पाता है। फिर वो सिर्फ एक ही अटेम्प्ट से हिम्मत क्यों हार गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई और बात हो गई हो?
जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया हो। पंडित जी ऑफिस जाते हुए उसके बारे में सोचते रहते और अपनी बेवकूफी को कोसते रहते कि ना तो उसके गांव का नाम पूछा ना पता, अब कैसे पता लगाया जाए कि उसके साथ हुआ क्या। धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद मृदुल को पंडित जी भूल गए। पूरी तरह तो खैर कभी नहीं भूले, क्योंकि जब भी उसकी कदकाठी का कोई लड़का दिखता तो उन्हें मृदुल की याद आ जाती। जिंदगी के रास्तों पर हमें ऐसे कितने ही लोग मिलते हैं जो बहुत कम वक्त हमारे साथ चलते हैं, लेकिन उनकी याद हमारे साथ हमेशा के लिए बनी रह जाती है। पंडित जी सोचते हैं कि काश उन्हें मृदुल दोबारा मिला होता तो वे उसे खुद पर यकीन रखने के लिए बोलते, उसे कहते कि एक बार की फेलियर से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। अगर वो बिना खुद पर डाउट करे दोबारा कोशिश करेगा तो जरूर कामयाब हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी डाउट में ना रहने के लिए गीता में कहा है, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सफलता के लिए जरूरी बातें बता रहे हैं। भगवान ने यहाँ पर संशय यानी डाउट को गलत बताया है। जो इंसान संदेह या संशय करने वाला होता है उसे कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती है। वो खुद का ही विनाश करता है। न उसे इस लोक यानी पृथ्वी में सुख मिलता है और न ही दूसरे लोक में। जो व्यक्ति डाउट और शक से अलग होकर कार्य करते हैं वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी काम में सफलता चाहिए तो फिर संशय यानी डाउट और शक न करें। एक बार जिस काम को करने का सोच लिया फिर न उस काम पर न ही खुद पर शक करना चाहिए, तभी इंसान कामयाब हो सकता है। आज जब इतने साल बाद उसी नाम के किसी इंसान ने पंडित जी के ब्लॉग पर कमेंट किया तो उन्हें मृदुल और उससे जुड़ी सारी बातें याद आ गई थी। उन्होंने सोचा कि वे एक बार ये कमेंट तो जरूर करेंगे कि कहीं ये वही मृदुल तो नहीं। इसी थॉट के साथ ही पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।